कुछ सवालात करें जिससे हम भी सीखें और हमारे देखने वाले भी सीखें। तो उसमें से एक सवाल था मेरा आज साद भाई आपसे, प्लीज़। वो ये था कि जो घरों में हमारे नैनियाँ आ जाती हैं, मासियाँ आ जाती हैं, हेल्पर आप एक तरह से बोल दें कि उनके पास जो है वो छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी वो अम्मा का माँ का प्यार नहीं मिल पाता। और इस आप समझ रहे हैं मेरे सवाल को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ये सवाल मेरे पास बड़ा एक आया, किसी ने कहा कि इस हवाले से मैं बात करूँ, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल पूछूंगी। तो ये आपके लिए साद भाई सवाल था कि आपसे पूछा जाए, इसका जवाब दिया जाए। आप क्या बोलते हैं, तरबियत और ये चीज़ें जो है वो घर से ही होती हैं? माँ बाप का प्यार, उनका साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना कितना इम्पॉर्टेंट है? या फिर ये हेल्पर्स पे जो हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, नैनियों के पास छोड़ देते हैं? प्लीज़ ये डोंट टेक इट पर्सनल, मेरी दोनों बहनें देख रही होंगी, ये एक सवाल था। प्लीज़ साद भाई बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी बहन, बहुत अच्छा सवाल है और ये आजकल हर घर का मसला है जी। आपके अगर मैं सबको देखूं, हमारे यहाँ आजकल करैक्टर बिल्डिंग पर फोकस नहीं हो रहा। हम अगर स्कूल्स की भी बात करें, आपके पास कोई स्टूडेंट आएगा, जैसे हमारे भाई ये भी स्कूलिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास बच्चा भी आएगा ना, तो वो आजकल यही पूछेगा, चाहे पेरेंट्स हों चाहे रिलेटिव्स बैठे हों, कि कौन सी फील्ड में आगे जाऊं, कौन सा स्कोप है। कैरियर काउंसलिंग हो रही है। पेरेंट्स भी, रिश्तेदार भी जब बैठते हैं ना, तो कैरियर काउंसलिंग करें, बेटा इस फील्ड में चले जाओ, बेटा ये कर लो। हमें याद है जब बड़े बैठते थे तो कहते बेटा झूठ नहीं बोलना, अगर कहीं मुनाफा कम भी मिल जाए ना, कोई मसला, बेटा कभी इखलाक का दामन हाथ से नहीं जाने देना। बड़े नसीहत भी करते थे, तो नसीहत भी इस तरह होती थी कि बेटा बड़ों के सामने, आज सबसे एक मैं आपको एक और चीज बता दूं, बड़े बैठे हुए होते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंस के नाम पर जबान दराजी कर रहे होते हैं। हमें याद है हम जब बच्चे होते थे, अम्मी जबरदस्ती कहती थी बेटा बोलो, हम 10 लोगों को देख के ना खामोश हो जाते थे। आजकल के बच्चे कॉन्फिडेंस के नाम पर क्या कहते हैं कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। आपने जुमला सुना होगा उमर भाई कि मैं गलत बात गलत ही बर्दाश्त करने की होती है, अच्छी बात कौन बर्दाश्त करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये आप खुश होंगे बर्दाश्त, गलत बात आप पर तनकीद हो फिर भी खामोश रहें, ये है असल में उसने इखलाक। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि तनकीद कैसे लेनी है और ये सारी चीजें। अब वालदाओं का रोल जो है, यहाँ सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालदा को जिम्मेदारी ये चीज दी है। जब हम कहते हैं ना बुलूगत आता है पेरेंटिंग में, तो पेरेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सही है। तो पेरेंटिंग के हवाले से मैं बस आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा और फिर क्योंकि मौजू बड़ा तो हम इसको बस एक जुमले पे खत्म करूंगा। हम यहाँ बहुत ज्यादा वालदैन के आदाब पर बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेंबरों से वालदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी बात होनी चाहिए, तब हमारा माशरा ठीक